दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ये भी रसिया गए हुए हैं और भारत के विभिन्न ट्रेड को लेकर के वहाँ पर बातचीत चल रही है। वहाँ पर वो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले। इस मीटिंग के दौरान रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रसिया अब मेक इन इंडिया के मॉडर्न वेपन्स का प्रोडक्शन करेगा। मतलब गाइस अब तक क्या होता था, हम रसिया से काफी ज्यादा डिफेंस वेपन इम्पोर्ट करते थे और रसिया हमें एक्सपोर्ट करता था, जिससे वो काफी ज्यादा मुनाफा कमाता था। लेकिन इस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि अब रसिया भारत को डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि भारत के अंदर डिफेंस वेपन को बनाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि रसिया ऐसा क्यों कर रहा है। रसिया अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था, मेड इन रशियन वेपन्स को भारत में एक्सपोर्ट कर रहा था, तो अब रसिया ऐसा क्यों करना चाह रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, कैसे अब मेड इन रसिया मेड इन इंडिया बनेगा, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। गाइस रसिया, आप सभी जानते हैं कि रसिया भारत का मित्र है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रसिया आज से नहीं बल्कि 90s से भारत का मित्र है। रसिया पहले रसिया नहीं था, रसिया पहले यूएसएसआर का पार्ट था और तभी से इन दोनों देशों में दोस्ती थी। और 90s में भी भारत के पास जितने भी हथियार थे उसमें से 90% हथियार रसिया के ही थे। और चूंकि भारत रसिया का इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर था, जिसकी वजह से रसिया हर क्षेत्र में भारत की मदद करते आया था। जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तब रसिया ने ही हमारा साथ दिया था। इसलिए तो सभी लोग रसिया को भारत का परम मित्र बताते हैं। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो रसिया बिखर गया और रसिया में काफी इंटरनली प्रॉब्लम आ गए, जिसकी वजह से रसिया में जो डिफेंस वेपन्स बनते थे उनका प्रोडक्शन कम हो गया और रसिया भारत को डिफेंस वेपन्स देना बंद कर दिया। लेकिन हमारी दोस्ती लगातार चलती रही और डिफेंस वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। आज भी देखा जाए तो भारत अपना 45% डिफेंस वेपन्स रसिया से इंपोर्ट करता है, 29% फ्रांस से और 11% यूएस से। गाइस अपना प्यारा भारत डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट करने के मामले में नंबर 1 पर आता है और रसिया इतने बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहता है। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी अमेरिकन यूरोपियन कंट्री है वो नहीं चाहते हैं कि भारत का ट्रेडिंग रसिया के साथ हो। भारत अपने डिफेंस वेपन्स रसिया से ना ले बल्कि यूरोपीय कंट्री से ले, अमेरिका से ले। और इसके लिए सारे कंट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और यही कारण है कि अभी अमेरिका, यूरोप सभी भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। तो ये बात रसिया को भी पता है कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में रसिया अब ये बोल रहा है कि अगर वो देश टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है तो अब हम भारत में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। हम भारत में आकर के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएंगे, हम भारत में आकर के मेड इन इंडिया वेपन्स बनाएंगे। और गाइस अभी की सिचुएशन ऐसी है कि रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। ऐसे में रसिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भारत के साथ अगर हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम कौन से करेंसी में पेमेंट लेंगे। रसिया इंडियन करेंसी में पेमेंट लेगा नहीं, इसके अलावा भारत चाइनीज करेंसी में भी रसिया से पेमेंट नहीं लेगा और रसिया डॉलर का यूज कर नहीं सकता है। तो रसिया इन सारे प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहता है कि हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि हम भारत में जाकर के प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। क्योंकि रसिया पर काफी हैवी सेंसेस लगे हैं। रसिया खुद से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता है बाकी देशों में, लेकिन भारत तो कर सकता है ना। इसलिए अब रसिया भारत के अंदर प्रोडक्शन करना चाहता है ताकि वो भारत को भी दे और भारत के जरिए दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करे, जिसका मुनाफा भारत को भी हो और रसिया को भी हो। मतलब दोनों मित्र मिलकर के फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा भारत को ये होने वाला है कि जो भी डिफेंस वेपन्स भारत इंपोर्ट करता था वो अब भारत को नहीं करना पड़ेगा और रसिया जो भी भारत में डिफेंस वेपन्स बनाएगा उसमें मेड इन इंडिया का टैग लगेगा, यानी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और डिफेंस के मामले में भारत कितना एक्टिव है ये आप सभी जानते हैं। आए दिन भारत लाखों बिलियन डॉलर के हथियारों को खरीदते रहता है। इसके अलावा रसिया का जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर होगा। क्योंकि प्रोडक्शन भारत में होगा तो कंपनी को स्टैब्लिश करना होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत को हर तरफ से फायदा ही फायदा है। शायद आपको पता होगा गाइस कि भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाला ब्रह्मोस मिसाइल, इस मिसाइल को रसिया और भारत दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन कहा क्या जाता है कि ब्रह्मोस भारत का मिसाइल है, ये मेड इन इंडिया है। उसी तरह अगर भारत में प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब भारत और रसिया मिलकर के जो भी प्रोडक्शन करेंगे भारत के अंदर वो भारत का प्रोडक्ट कहलाएगा। इसके अलावा भारत के साइंटिस्ट और रसिया के साइंटिस्ट दोनों मिलकर के काम करेंगे, दोनों का टेक्नोलॉजी शेयर होगा और आने वाले टाइम में भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और गाइस रसिया कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अगर भारत और रसिया साथ में मिलकर के काम करते हैं तो हम दुनिया के इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर में रसिया का क्या रोल होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग कि जैसे आईमेक प्रोजेक्ट बन रहा है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ठीक उसी तरह रसिया भी एक कॉरिडोर बना रहा था जो कि भारत ईरान से होते हुए रसिया तक जाता। तो रसिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जल्द ही रसिया इस पर भी काम शुरू करना चाहता है ताकि रसिया पीछे ना छूट जाए। अभी क्या होता है कि भारत को अगर रसिया के साथ ट्रेड करना है तो हमें यमन से होते हुए रेड सी को क्रॉस करते हुए नॉर्थ सी, ब्लैक सी होते हुए रसिया जाना पड़ता है, जिसमें काफी घुमाव पड़ता है। लेकिन रसिया और भारत के बीच में जो कॉरिडोर बनने वाला है ये भारत के मुंबई से स्टार्ट होगा, फिर ईरान जाएगा, ईरान के बाद अजरबैजान होते हुए रसिया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट रास्ता होगा। तो आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई, समझ आई तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी ही जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।